श्याम बाबा के चमत्कार की कहानी सुनती हूँ कि कैसे श्याम बाबा ने अपने भक्त को कर्ज से निकाला। ये कहानी है राजस्थान के नागौर की। अमित कुमार जी नागौर में रहते हैं। अमित कुमार जी आजकल ये जो आईपीएल चल रहा है वो मैच देखते थे। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। उनके किसी दोस्त ने उनको आईपीएल में सट्टा लगाने के बारे में बताया। अब अमित जी ने एक दो बार तो छोटे छोटे अमाउंट मतलब 1000 2000 से लगाया तो जीत गए। अब इनको सट्टे की ऐसी आदत हो गई थी कि 7 बजे ही फ़ोन लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। ये गलत काम की लत इतनी जल्दी क्यों लगती है पता ही नहीं। धीरे धीरे ये रकम बढ़ाते गए और बड़ी रकम से सट्टा खेलने लगे। उनकी सोच ये थी, इसमें पैसे कमाकर अच्छा घर बनवा लूंगा। पर हुआ उनकी सोच के विपरीत। एक दिन उन्होंने आईपीएल में 5 लाख का सट्टा लगा दिया। किसी दोस्त के बोलने पर अभी राजस्थान और केकेआर के मैच में। उनके किसी दोस्त ने बोला कि आज केकेआर जीतेगा, मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट है। पर हुआ कुछ उल्टा ही। ये मैच आप सबने भी देखा होगा। परिणाम आप सब जानते ही होंगे। अब अमित जी पर 5 लाख का कर्ज हो गया था और अगले दिन सुबह उनको 5 लाख देने थे। पर उनके पास तो 50,000 भी नहीं थे, तो 5 लाख कहाँ से देते थे। तो अमित जी रोने लगे। अमित जी को रोते देख घर वाले उनके पास आए और रोने का कारण पूछा तो अमित जी ने घर वालों को इसके बारे में बताया तो अमित जी के पिता बहुत गुस्सा हुए। अब जो हो गया वो तो बदल नहीं सकता, घर वाले भी क्या कर सकते थे। तो उनके पिता ने कहा घर बेच देंगे, और कर भी क्या सकते थे। तो उनके पिता ने अपने एक जानने वाले को रात को ही फ़ोन किया और सारी बात बताई तो उन्होंने मना कर दिया। अब अमित जी की जो पत्नी है वो खाटू श्याम जी की अनन्य भक्त थी, तो वो अपने घर के मंदिर में जाती है और बाबा श्याम से बिना कुछ बोले एक कागज में अपनी समस्या लिखकर छोड़ कर आ जाती है। अब पूरे परिवार की रात की नींद उड़ गई थी। परिवार वालों से पैसे मांग नहीं सकते थे, क्योंकि उनसे मांगते तो उनको पूरी बात बतानी पड़ती, और बताते तो बेटा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। अब सुबह होती है, जिसको पैसे देने थे उनसे हाथ जोड़कर एक दिन का समय मांग लेते हैं अमित जी के पिता कि किसी और से घर को गिरवी रखने की बात कर लेंगे। तो अमित जी की पत्नी सुबह नहा धोकर बाबा श्याम के पास अपने घर के मंदिर में जाती है और बस बाबा को कुछ बोले बिना जय श्री श्याम नाम जाप करने लग जाती है। पूरा दिन निकल गया पर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। पता नहीं शाम को कहाँ से एक आदमी इनके घर आता है, बूढ़ा सा, और इनके पिता को बोलता है, कैसा है बेटा, मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ। मैं 30 साल पहले अमेरिका चला गया था, कल ही जयपुर आया हूँ। तो आज खाटू श्याम दर्शन करने आया तो सोचा तुझसे भी मिलता चलूं। तो इनके पिता के चेहरे पर उदासी देखकर बोला, क्या हुआ बेटा, कोई समस्या है क्या। तो इनके पिताजी ने सारी बात बताई तो उस आदमी ने अपने फ़ोन से इनको 5 लाख दिए और अमित कुमार जी ने कहा, बेटा पैसे कमाने हैं तो ऐसे काम मत करना जिससे घर वालों को भी घर से बेघर होना पड़े। तुमको नौकरी की ज़रूरत है तो मेरे साथ अमेरिका चल, मेरे पास वहाँ काम है। अमित जी की पत्नी बताती है, उन्होंने कागज़ में लिखा था कि बाबा घर भी ना गिरवी हो और पैसे का इतंजाम हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। और श्याम बाबा ने उनकी सुन ली। दोस्तों, आप भी पैसे कमाने के लिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए, क्योंकि उसके बाद आप चाहेंगे तो भी नहीं कर पाओगे। जय श्री श्याम।